हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि आपका सीटेट एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन है। तो दिसंबर तक के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 2 मंथ्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भी 2 मंथ्स मोर देन इनफ है अगर आप सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। मैंने भी जब अपना सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरा भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने भी 2 महीने में प्रिपेयर करके ही अपना एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो एक्सपीरियंस, मेरे वो टिप्स आपके भी काम आ सकते हैं, जिसमें आप अपना इस अटेम्प्ट में ही दिसंबर वाले में अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे 2 मंथ की प्रिपरेशन में। जब बात आती है सीटेट के एग्जाम की, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें उसके पूरे सिलेबस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर के आते हैं, क्या लेवल क्वेश्चंस का होता है, तब तक हमारी तैयारी पूरी 100% अच्छे से नहीं हो सकती है। तो आज ये सेशन हम जो लाए हैं इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे सिलेबस का, कि हमारा सिलेबस क्या है सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप हमारे इस सिलेबस से जुड़े हुए और प्रिपरेशन के लिए मैथ्स से हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं सिग्मा एकेडमी से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस के लिए। तो हम लोगों को पता है सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। पेपर 1 और 2 में जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं। CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो दोनों में सेम होती हैं। ये जो आपका पूरा पेपर होता है पेपर 1 वो सबके लिए कॉमन होता है। बट पेपर 2 की बात जब होती है तो जो साइंस साइड वाले होते हैं वो मैथ्स और साइंस को अटेम्प्ट करते हैं, और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो सोशल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बात यहाँ पर अगर रहेगी क्वेश्चंस की, तो दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के ही होते हैं। और दोनों के लिए ही जनरल में जो आपका कट ऑफ जाता है वो 90 प्लस जाता है, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से जाते हैं तो आपका 82 प्लस जाता है। ठीक है, ये हो गई आपके कट ऑफ की बात। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में आपकी। और मैथ्स के बिना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स से डरते हैं, तो मैथ्स के बिना ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप किसी एग्जामिनेशन में कोई एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब आप अपनी 100% तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, और वो एग्जाम आपका निकलने में दिक्कत आ सकती है। तो मैथ्स को मैं कैसे बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगी, और मैथ्स को इतना इजी तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब जिस भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में अगर कॉन्फिडेंस में आ गया है तो वो और सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से वो अटेम्प्ट कर लेता है। तो आइए देखते हैं मैथ्स में हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो अगर हम बात करें पेपर 1 जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है, उसके लिए हमारे ये चैप्टर्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हम लोग क्या है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, उसी से रिलेटेड क्या होंगे यहाँ क्वेश्चंस होंगे नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है वो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी पे। डिविजिबिलिटी के कई रूल्स होते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो वो सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें रिमाइंडर के भी क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम लोगों ने भी बचपन से पढ़ा हुआ है कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड डिजिट्स क्या होती हैं। उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको जब आप चैप्टर्स करेंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। बॉड मास एक रूल होता है जिससे हम लोगों को पता होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन टाइप का, तो उसमें हम लोगों को क्या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लीकेशन, कौन सा हमें पहले करना है, कि मल्टीप्लाई पहले करना है या डिवाइड पहले करना है, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर और क्यूब पे। स्क्वायर होता है जब किसी एक डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, और क्यूब मतलब एक ही डिजिट को, सेम डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्यूब बनता है। अगर स्क्वायर और क्यूब के शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो वो हमारी प्लेलिस्ट में भी है, आप देख सकते हैं उसको भी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। फैक्टर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टर्स पे क्वेश्चन होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह।
और फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस होंगे आपके। प्रॉफिट लॉस पे कैसे क्वेश्चंस होंगे कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इस पे के बाद टाइम पे आते हैं, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेट एंड मेजरमेंट में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपके यूनिट्स होती हैं किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, उस पे चेंजमेंट के या उस पे बने हुए प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न पे, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं और ये पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों को ही, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेंसुरेशन में 2D और 3D के दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2D में आपसे एरिया और पेरीमीटर वगैरह पूछा जाता है और 3D में वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह पूछा जाता है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपके एंगल्स वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं और अभी जनवरी के सीटेट में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आया था पेपर 1 में ही ज्योमेट्री का कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है। तो पेपर 1 में लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, बट पेपर 2 का जो मैथ्स का लेवल है वो हाई रहता है थोड़ा। तो ये दोनों जो आपको चैप्टर्स हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम देखने को मिलेंगे। डेटा हैंडलिंग मतलब डीआई से रिलेटेड डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस पे कुछ आपको डेटा दिया जाएगा और उसके नीचे आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसलेनियस और रीजनिंग की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट आते हैं मैथ से। जैसे कि आपसे एज के क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपसे नंबर सीरीज के पूछ लेगा, आपसे कोडिंग डिकोडिंग के पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मिसलेनियस और रीजनिंग में आते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर 1 के मैथ्स के सिलेबस की। अब हम बात करते हैं पेपर 2 में कैसे पेपर आता है आपका। पेपर 2 में कुछ ये चैप्टर्स आते हैं जो कि कुछ तो इसमें से क्या है, कॉमन है पेपर 1 के साथ। जैसे नंबर सिस्टम आपका कॉमन है ना, आपका मेंसुरेशन कॉमन है, आपका ज्योमेट्री कॉमन है, आपका फैक्टर कॉमन है ना, आपका स्क्वायर वाला कॉमन है, सिंप्लीफिकेशन कॉमन है, प्रॉफिट लॉस कॉमन है, डिस्काउंट एक्स्ट्रा है। तो बहुत से चैप्टर्स आपके क्या है, रिपीट होते हैं, बस लेवल हाई होता जाता है। नंबर सिस्टम में उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एचसीएम, एचसीएफ, एलसीएम पे भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, कुछ इजी बनते हैं। इस पे रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आता है, प्रोपोर्शन पे तो काफी कम क्वेश्चन आएंगे। रेशियो पे क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि जैसे 3 नंबर्स का रेशियो दिया गया है और उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर या क्यूब का सम दिया गया है, तो फिर आपको उन नंबर्स की वैल्यू बतानी होती है कि फर्स्ट नंबर कितना क्या था, या सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी है, या थर्ड नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज पे क्या होता है, परसेंटेज पे आपको एक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज का यूज कई सारे चैप्टर्स में होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस में होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो इस तरीके से भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस तो सेम है, बट डिस्काउंट के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे क्वेश्चन आएंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस है। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या होती है आपकी, सर्ट्स एंड दिस इज द घातांक और करणी। इसमें क्या होता है, आपको रूट्स पे या फिर पावर्स पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है और ज्यादातर किस पे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है। और ये भी काफी इजी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट दिया गया है तो प्रिंसिपल पूछ लिया गया, या प्रिंसिपल टाइम और रेट दिया गया है तो इंटरेस्ट पूछ लिया गया। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अमाउंट पूछ लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ज्यादातर तो फॉर्मूला बेसिस आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हाई आने लगा है सीटेट में भी। फैक्टर्स पे क्वेश्चन जो आते हैं वो बता चुके हैं। अलजेब्रा पे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपका x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन अलजेब्रा में आते हैं। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के मैं बता चुकी हूँ कैसे। प्रोबेबिलिटी पे है आपके, जैसे डाइस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपका प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं, बॉल बेस्ड आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी पे भी एक ही आता है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका एक क्वेश्चन आता है। ऊपर से भी काफी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन होता है आपका इन चैप्टर वाइज कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाने वाली हूँ। मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि आप लोग हमारी क्लास किस टाइम पे चाहते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की क्या क्लास अलग अलग चाहते हैं या एक में ही आप कंबाइंड चाहते हैं। और इसको टाइम जरूर आप बताइएगा और आप बताइएगा कि कितनी क्लासेस आप चाहते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने जो ये सोचा है वो ये सोचा है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक ये सेशन लाने वाली हूँ
मोस्ट प्रोबेबली आज से ही स्टार्ट हो जाएगा कि 2014 से 2024 तक के जो आपके पीवाईक्यूज होंगे वो इस सेशन में कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब पीवाईक्यूज ही रिपीट होते रहते हैं मोस्टली। हो सकता है कि बिल्कुल वही रिपीट हो जाए सेम, या फिर थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके रिपीट होते हैं। तो इससे आपको नॉलेज होगी तो कि लेवल क्या आ रहा है, सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके साथ में प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे कि किस चैप्टर्स में या किसी क्वेश्चन में जो भी डाउट है। तो इस तरीके का अगर आपको हमारा सेशन ये इंटरेस्टिंग लगा हो और आप क्लास चाहते हैं, हमारा ये पीवाईक्यू सीरीज चाह रहे हैं, टाइमिंग आप बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमसे। थैंक यू एवरीवन।